पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसके फर्स्ट पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा। वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ अच्छा से पढ़िएगा। थैंक यू। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो पेन पोर्ट्रेट किसको कहते हैं, पहले हम ये जानेंगे। पेन पोर्ट्रेट वो होता है जिसमें एक पर्सन के अपने डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं, या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के डिस्क्रिप्शन लिखे रहते हैं। तो ये पेन पोर्ट्रेट एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर का है, जिसको अपने सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मिला, मतलब महत्वपूर्ण जगह। आवर एल्डर्स आर ऑफन हेयर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो इस पेन पोर्ट्रेट में बोल रहा है कि हमारे जो बड़े थे वो हमेशा अच्छे दिनों के बारे में बात करते थे और पोर्तुगीज़ डेज के बारे में बात करते थे, और उनके फेमस डबल रोटी के बारे में, पोर्तुगीज़ के फेमस डबल रोटी के बारे में बात करते थे। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. तो लोब मतलब कि डबल रोटी खाने वाले भले ही गायब हो गए हो, मतलब मिट गए हो, पर उसके बनाने वाले अभी भी वही हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. तो हमारे बीच अभी भी मिक्सर्स, मिलाने वाले और मोल्डर्स जो शेप देते हैं किसी चीज़ को, एंड जो केक बनाते वो जो डबल रोटी बेक करते वो भी हमारे बीच अभी तक मौजूद है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। तो वो पुराने ज़माने के जो ये भट्टियाँ, मतलब कि उस तरह से बोलने का स्टाइल है कि भट्टियाँ अभी भी वहाँ एग्जिस्ट करती है, मतलब है। फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन येट एक्सटिंग्विश्ड। तो जो भट्टियों में जो आग है, भट्टियों जो आग है वो अभी तक नहीं बुझी है, मतलब कि वहाँ पे जो ट्रेडिशन है वो अभी तक वहाँ पे कायम है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि द थर्ड उसके ट्रेडिशनल बेकर के जो बैम्बू होते थे, मतलब लाठी बाँस होते थे, उसके जो टनटनाहट झंझनाहट की आवाज़ उसके आने की ये घोषणा कर देते थे कि वो मॉर्निंग में आ रहा है। सम प्लेसेस में अभी भी सुने जाते हैं उसके आने की आवाज़। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। तो बोल सकते कि अगर उसके फादर जिंदा नहीं हो, मतलब कि उसके पापा भले ही जिंदा नहीं हो, पर उसके जो बेटा है वो अपना प्रोफेशन, मतलब अपना फैमिली का ट्रेडिशन के हिसाब से लॉब्स बनाने का, मतलब डबल रोटी बनाने का बिजनेस अभी भी चला रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पादेर इन गोवा। तो ये बेकर्स अभी भी गोवा में पादेर के नाम से जाने जाते हैं। तो ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कॉम्पेनियन एंड गाइड। तो हमारे बचपन के समय में गोवा में बेकर जो होते थे, बेकर जो केक बनाते हमारे दोस्त हुआ करते थे, हमारे साथी हुए रहते थे और हमें मार्ग दिखाने वाले हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। तो बेकर जो थे वो दिन में 2 बार कम से कम आते थे। Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. 2 बार कब आते थे, अब उसका ये टाइम दिया हुआ है किस लिए आते थे या जाते थे। When he set out, तो मॉर्निंग में जब वो अपने डबल रोटी बेचने जाते थे, और जब वो सारे रोटी अपने बड़े से बास्केट में, मतलब बास्केट को पूरा खाली करके बेच के जब वापस आते थे, 2 टाइम हुआ ना, 2 टाइम आते और जाते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। तो वो जब बेकर आते थे तो उसके बैम्बू के जो झंझनाहट की आवाज़ थी वो हमें रोज़ सुबह उठा दिया करते थे। हम उनसे मिलने के लिए दौड़ते थे, और उन्हें हमेशा नमस्कार करते थे, मतलब ग्रीट करते थे।
वाई वाज इट सो, हम ऐसा क्यों करते थे? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या हम ऐसे डबल रोटी के मतलब डबल रोटी के कारण करते थे, मतलब लालच, डबल रोटी के लालच से करते थे? नॉट, नहीं, ऐसा नहीं था। द लोफ वर बाउट बाय सम पास्किन एंड बास्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो लॉब्स किसके द्वारा खरीदे जाते थे? मेड सर्वेंट, जो उसके घर में जो नौकर थे ना, सबके घर में नौकर थे, मतलब उसके घर में भी थे नौकर थे, उसको कहा जाता पास्किन एंड बास्टिन के द्वारा लोब्स खरीदे जाते थे। व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ ए स्पेशल मेक। तो हम क्या करने जाते थे? हम इसलिए दौड़ते थे कि हमें किसका लालच था? हमें स्वीट, मतलब बहुत मीठी डबल रोटी के, जो बैंगल्स के शेप में होते थे, मतलब कि बाला के शेप में होते थे, वो सब खाने के लिए वो स्पेशली बनाए जाते थे, उसके लिए हम दौड़ते थे। वो सिंपल डबल रोटी नहीं, वो स्पेशल जो मीठी डबल रोटी के लिए, मीठी डबल रोटी खाने के लिए हम दौड़ते थे। थैंक यू। Please subscribe my channel.